पांडव सेना के सेनापति का चुनाव तथा कुरुक्षेत्र में पड़ाव डालना। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके सामने ही अपने भाइयों से कहा, कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ वह सब तो तुमने सुन लिया, और श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह भी समझ ही नहीं होगी। अतः अब मेरी सेना का विभाग करो। हमारी विजय के लिए ये 7 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई है। इसके ये 7 सेनाध्यक्ष हैं, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन। ये सभी वीर प्राणांत युद्ध करने वाले हैं तथा लज्जाशील, नीतिमान और युद्ध कुशल हैं। किंतु सहदेव, ये तो बताओ, इन 7 का भी नेता कौन हो जो कि रणभूमि में भीष्म रूप अग्नि का सामना कर सके। सहदेव ने कहा, मेरे विचार से तो महाराज विराट इस पद के योग्य हैं। फिर नकुल ने कहा, मैं तो आयु, शास्त्र ज्ञान, कुलीनता और धर्म की दृष्टि से महाराज द्रुपद को इस पद के योग्य समझता हूँ। इस प्रकार माद्री कुमारों के कह चुकने पर अर्जुन ने कहा, मैं धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति होने योग्य समझता हूँ। ये धनुष, कवच और तलवार धारण किए रथ पर चढ़े हुए ही अग्नि कुंड से प्रकट हुए हैं। इनके सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सके। भीमसेन बोले, द्रुपद पुत्र शिखंडी का जन्म भीष्म जी के वध के लिए ही हुआ है, अतः मेरे विचार से यही प्रधान सेनापति होने चाहिए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, धर्ममूर्ति श्री कृष्ण सारे संसार के सार असार और बल अवल को जानते हैं, अतः जिसके लिए सम्मति दें उसी को सेनापति बनाया जाए, भले ही वह शस्त्र संचालन में कुशल हो अथवा ना हो, तथा वृद्ध हो या युवा हो। हमारी जय या पराजय के कारण एकमात्र ये ही है। हमारे प्राण, राज्य, भाव अभाव और सुख दुख इन्हीं पर अवलंबित है। यही सबके कर्ता धर्ता है और इन्हीं के अधीन सब कामों की सिद्धि है। धर्मराज युधिष्ठिर की ये बात सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपकी सेना के नेतृत्व के लिए जिन जिन वीरों के नाम लिए गए हैं, इन सभी को मैं इस पद के योग्य समझता हूँ। ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, किंतु फिर भी मेरे विचार से धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी हर्षध्वनि की। सब सैनिक चलने के लिए दौड़ धूप करने लगे। सब ओर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ये शब्द गूंजने लगा। हाथी, घोड़े और रथों का घोष होने लगा तथा सभी ओर शंख और दुंदुभी की भीषण ध्वनि फैल गई। सेना के आगे आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न तथा अन्यान्य पांचाल वीर चले। राजा युधिष्ठिर माल की गाड़ियों, बाजार के सामानों, डेरे तंबू और पालकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, वैद्यों एवं अस्त्र चिकित्सकों को लेकर चले। धर्मराज को विदा करके पांचाल कुमारी द्रौपदी अन्य राज महिलाओं और दास दासियों के सहित उपलब्ध शिविर में ही लौट आई। इस प्रकार पांडव लोग परकोटों और पहरेदारों से अपने धन और स्त्री आदि की रक्षा का प्रबंध कर गौ और स्वर्ण आदि दान करके बड़ी विशाल वाहिनी के साथ मणि जटित रथों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। उस समय ब्राह्मण लोग स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चल रहे थे। कैकेयी देश के 5 राजकुमार धृष्टकेतु, काशी राज का पुत्र अभिभू, श्रुणिमान, वसुदान और शिखंडी, ये सब वीर भी बड़े उत्साह से अस्त्र शस्त्र, कवच और आभूषण आदि से सज्जित हो उनके साथ चले। सेना के पिछले भाग में राजा विराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंती भोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र थे। अनादृष्टि, चेकितान, धृष्टकेतु और सात्यकी
ये सब श्री कृष्ण और अर्जुन के आसपास रहकर चले। इस प्रकार व्यूह रचना की रीति से चलकर ये पांडव दल कुरुक्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक ओर से सब पांडव लोग और दूसरी ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन शंखध्वनि करने लगे। श्री कृष्ण के शंख पांचजन्य की वज्राघात के समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेना के रोंगटे खड़े हो गए। इस शंख और दुंदुभियों के शब्द के साथ छरेरे वीरों के सिंहनाद ने मिलकर पृथ्वी, आकाश और समुद्रों को गुंजायमान कर दिया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चौरस मैदान में, जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला। शमशान, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और देव मंदिरों से दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमि में अपनी सेना को ठहराया। वहां पांडवों के लिए जिस प्रकार का शिविर बनवाया गया था, ठीक वैसे ही डेरे श्री कृष्ण ने दूसरे राजाओं के लिए तैयार कराए। उन सभी डेरों में सैकड़ों प्रकार की भक्ष्य, भोज्य और पेय सामग्रियां थीं तथा ईंधन आदि की भी अधिकता थी। वे राजाओं के बहुमूल्य डेरे पृथ्वी पर रखे हुए विमानों के समान जान पड़ते थे। उनमें सैकड़ों शिल्पी और वैद्य लोग वेतन देकर नियुक्त किए गए थे। महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, घी, लाख का चूरा, जल, घास, फूस, अग्नि, बड़े बड़े यंत्र, बाण, तोमर, फरसे, रिष्टि और तरकस, ये सभी चीजें प्रचुरता से रखवा दी थी। उनमें कांटेदार कवच धारण किए हजारों योद्धाओं के साथ युद्ध करने वाले अनेकों हाथी पर्वतों की तरह खड़े दिखाई देते थे। पांडवों को कुरुक्षेत्र में आया सुनकर उनसे मित्रता का भाव रखने वाले अनेकों राजा, सेना और सवारियों के साथ उनके पास आने लगे।